बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा हफ़्ता जो है वो इमरान ख़ान के लिए और पीटीआई के लिए और मुल्क के लिए ये यूँ समझ लीजिए कि एक इंतहाई अहम पेशरफ़ जो है वो उसमें होने जा रही है। अदलिया में कुछ ऐसे केसेस लगे हुए हैं जो कि इमरान ख़ान की बरियत से मुताल्लिक़ हैं, उनकी ज़मानत से मुताल्लिक़ हैं, उनकी अपीलें हैं जिनके ऊपर फ़ैसला होना है। दौरान इद्दत निकाह केस है, वो आप देख लीजिए कि उसकी 29 तारीख़ को उसका फ़ैसला जो है वो आ जाएगा। और कहने वाले जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये फ़ैसला मेरिट पर आता है तो उस पर इमरान ख़ान बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि 30 तारीख़ को ये जो नैब तरमीम वाला केस है उसमें इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और इसकी उन्हें पहले से इजाज़त मिली हुई है और बज़रिया वीडियो लिंक ये मुमकिन हो सकेगा। तीसरी एक अहम बात जो है वो ये कि आज जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल थी SIFC, उसकी एपेक्स कमेटी का आज इजलास था। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास की सरबराही की। ख़ास बात इसमें यह है कि इस इजलास में अली अमीन गंडापुर जो हैं वो न सिर्फ उन्होंने शिरकत की बल्कि इस इजलास में शिरकत के बाद उन्होंने जब मीडिया से बात की है तो मीडिया से बात में उन्होंने ये तमाम इशारे दिए हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ ताउन करने को तैयार हैं। और इस किस्म की वाइब्स जो हैं उनकी स्पीच से मिल रही थी। उन्होंने जो मीडिया टॉक की है वहाँ पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो शायद अब मामलात कुछ इस हद तक सुलझ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो कि एक वोकल आवाज़ हुआ करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको मुज़ाहमती आवाज़ कहा जाता था, वो इस वक्त आज उनका जो टोन था, उनकी जो बात थी, उनका जो कंटेंट था और उसकी जो उसके अंदर जो एक पैगाम था वो ये था कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मफ़ाहमती रस्ते पर हैं। अगरचे उन्होंने ये बात की कि ऐसा वो अपने सूबे के लिए कर रहे हैं, अपनी सूबाई हुकूमत के लिए कर रहे हैं, सूबे की आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज हमें उनका जो मुज़ाहमती लहजा था वो देखने को नहीं मिला। आज के इजलास को प्रिजाइड किया था वज़ीर-ए-आज़म ने। इसमें चारों सूबाई वज़ीर आला जो हैं वो शिरकत कर रहे थे। इसमें वफाकी वज़रा की शिरकत थी, इसमें चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ की शिरकत थी ख़ास तौर पर, इसलिए कि ये आपको मालूम है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये बुनियादी तौर पर बनाई ही इसीलिए गई है ताकि फ़ौज बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाने के लिए मुमकिन बनाए, बैरूनी सरमायाकारी को मुमकिन यहाँ पर बनाए। और इसमें फ़ौज का किरदार जो है वो बहुत अहम है। यानी ये वो बेड़ा था जो कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फ़ौज ने अपने सर उठा लिया और ये कहा कि हम ये इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि आज दौरान समाअत, दौरान प्रोसीडिंग, जब इस मीटिंग हो रही थी, दौरान इजलास, आर्मी चीफ़ का और उनके अफ़वाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि उनके मुस्बत किरदार की वजह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो बाकायदा तौर पर आपको यहाँ पर भारी सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। और ये सरमायाकारी जो है ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि सिर्फ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ही हो सकेगी। तो ये एक बुनियादी तौर पर मईशत के हवाले से अच्छी खबर है। इसीलिए अली अमीन गंडापुर ने इसमें यह कहा कि ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सूबे ने पैसे देने हैं, जो बिजली की रॉयल्टी के मद में पैसे देने हैं, वो बकाया जात जो हैं वो सूबे को मिलने चाहिए और अपने इस मुतालबे पर वो भरपूर तरीके से कायम है। अली अमीन गंडापुर की जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो मुज़ाहमती लहजा वो नज़र नहीं आया, ये बिल्कुल इसी तरीके से आया क्योंकि मामलात ये कहा जा रहा है कि सेटल डाउन होने जा रहे हैं। ख़ान साहब की वापसी जो है वो उसके लिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। उन मुकदमात में उनकी बरियत हो रही है, मुकदमात में उनके जो बेल एप्लीकेशंस हैं वो मंजूर हो रही हैं। सिर्फ 2 मुकदमात ऐसे रह गए हैं जिसमें कि उनकी सज़ा जो है वो सस्पेंड होनी है। एक साइफ़र का केस है और दूसरा निकाह वाला केस है, दौरान इद्दत निकाह वाला। ये अगर हो जाएंगे तो इनमें कहा यह जा रहा है कि इसके अलावा कोई और केस जो है फिर उनके माने नहीं होगा, उनकी रिहाई में कोई रुकावट नहीं रह जाएगी अगर इन केसेस में भी उनकी ज़मानत हो जाती है। तो जहाँ इतने केसेस में भुगत गए, जहाँ आपके ऊपर 200 से ज़ायद FIR कटी हुई थी, तो वहाँ पर अगर सिर्फ ये कहा जाए कि 2 केसेस रह गए हैं तो इसका मतलब यह है कि मामलात जो हैं वो सुधरने की तरफ जा रहे हैं। और कुछ वाइब्स भी ऐसी आ रही हैं, PTI के अपने ज़राए भी, हुकूमती ज़राए भी और कुछ इंडिपेंडेंट ज़राए जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि
चीज़ें जो हैं वो किसी जगह चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप हो रही हैं, किसी जगह किसी की वापसी हो रही है, किसी जगह किसका बिस्तर बोरिया जो है वो गोल करने कहा जा रहा है, और एक किसी जगह एक नए निज़ाम लाने की बातें की जा रही हैं। यानी स्टेटस को जो है वो बरकरार नहीं रहना, ये फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा, बल्कि कोई ना कोई तब्दीली आनी है। अब ये तब्दीली किस अंदाज़ में होगी? जो पीटीआई है और पीटीआई को मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो यही कहते हैं कि ये पीटीआई जो है इमरान खान की वापसी, जो ये तब्दीली है इमरान खान की वापसी से मुताल्लिक है और उनकी वापसी होगी। कहा है इंडिपेंडेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि जी एक नया निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसमें वन मैन रूल होगा, चाहे आप उसको सदारती निज़ाम कह लीजिए, चाहे उसको ऑटोक्रेसी कह लीजिए, चाहे इसको आप खिलाफत कह लीजिए, जिसमें ये कहा जाएगा कि जी एक कड़ा एहतसाब जो है वो करना है। लेकिन ये अभी इसका यूँ समझ लीजिए कि ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई पॉजिटिव या ग्राउंड के ऊपर जो है ऐसी कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने है वो यही है कि इमरान खान की जो केसेस हैं वो तेज़ी के साथ वो हो रहे हैं, उनको निपटाया जा रहा है। जहाँ ज़मानती दरखास्तें हैं वहाँ उनको ज़मानत मिल रही है, जहाँ पर उनकी बरियत है वहाँ पर उनकी बरियत हो रही है, और जो चंद केसेस रह गए हैं उसमें मैंने पहले बताया तारीखें दी हुई हैं कि इन तारीख को उनका फ़ैसला हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर अगर ये कहा जाए कि ये तब्दीली आ रही है और उसमें इमरान खान जो है उनकी दोबारा वापसी जो है वो उस डगर पर हालात जो हैं वो चल रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ यह है कि इस हवाले से अदालतों का रोल जो है ना जी वो बहुत अहम है। आइंदा जो हफ़्ता है उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट भी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स जो हैं उनमें मुकदमात आएंगे, इंतहाई अहम नौइयत के मुकदमात होंगे, और ये वो मुकदमात होंगे जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का धारा बदल सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत का धारा जो है वो बदल सकते हैं। क्योंकि पीटीआई ने दरखास्तें दी हैं, पीटीआई का जो मखसूस नशस्तों वाला केस है वो भी आइंदा हफ्ते जो है वो फ़िक्स होगा, उसकी समाअत होगी। जो पीटीआई को जो रोका जा रहा है और उन्होंने मुल्क भर में जो जलसे जुलूस करने हैं, अपनी मुहिम चलानी है, उस हवाले से उन्होंने इजाज़त मांगनी है, और इसके लिए उन्होंने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि चारों हाई कोर्ट से रुजू करना है। इसके लिए बाकायदा दरखास्तें जो हैं वो पीटीआई की लीगल टीम ने तैयार की हुई हैं। इमरान खान के अपने केसेस से हट कर इसके अलावा जो नैब तरमीम वाला केस है वो भी आप देखिए कि उसमें इमरान खान की दोबारा जो है वो पेशी होगी, यानी वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, और शायद इस बार उनको मौका भी दिया जाएगा कि जो उन्होंने अपने दलाइल देने हैं वो दलाइल जो हैं वो अपने पेश करें। तो जब वो दलाइल देंगे तो फिर देखा जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से पिछली दफ़ा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि ये समाअत जो है ये लाइव नहीं होगी, ये मुतालबा है कि ये समाअत लाइव होनी चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरा एक केस है लापता अफराद से मुताल्लिक, जिसमें कि सहाफ़ी और शायर अहमद जो हमारे दोस्त हैं लापता, उनका उसमें वाला केस जो है वो भी 29 तारीख़ को है, और कहा यह जा रहा है कि 29 तारीख़ से पहले अहमद फ़रहाद की वापसी जो है वो हो सकती है, इसलिए कि जिन लोगों को बुलाया गया है अदालत में वो अदालत का सामना करने को तैयार नहीं। थैंक यू।